हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जुगाड़ वाला स्टडी। मैं हूं अदीबा सिद्दीकी और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सेकेंड यूनिट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम लिटरल टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करें और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? एनीथिंग विच इज सराउंडिंग अस। और यहाँ पर बात किसकी चल रही है? बिजनेस की। तो बिजनेस के एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स होंगे, एक्सटर्नल इंटरनल जितने भी फैक्टर्स होंगे जो कंपनी के ऑपरेशंस को, उस बिजनेस के ऑपरेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको आप बिजनेस एनवायरनमेंट बोलोगे। इट्स लाइक द वेदर फॉर बिजनेस। इट कैन बी सनी अपॉर्चुनिटीज और स्टॉर्मी चैलेंजेस। अब ये बिजनेस के लिए एक मौसम की तरह है। क्यों? कभी ये सनी हो सकता है यानी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, और कभी कभी ये स्टॉर्मी हो सकता है यानी कि आपके पास बहुत चैलेंजेस होंगे ना। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? डायनामिक होता है, एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ फैक्टर किसी और के साथ कनेक्टेड हैं। अनसर्टेन, बहुत हार्ड होता है प्रिडिक्ट करने के लिए, और फ्यूचर में बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली इट्स अनसर्टेन। नाउ मल्टी फेसिटेड क्यों? इसमें बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अलग अलग बिजनेसेस के लिए इन्वॉल्व रहते हैं। नाउ आपका सेकेंड टॉपिक है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब आपने पढ़ा कि एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो कुछ भी होंगे जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे होंगे, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स। ना इकोनॉमिक फैक्टर्स में सारी चीज़ें जो आपकी इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट में आएंगी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब इनोवेशन, आपके बिजनेस को अलग अलग टेक्नोलॉजीज कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं। कोई नई इनोवेशन हो गई जिससे आपका मैन वर्क कम हो गया और आपका टाइम रिड्यूस हो गया। इनोवेशन, ऑटोमेशन, ऑब्वियसली जो मैंने बात करी, मैन वर्क कम हो गया यानी कि आपके पास ऐसे कोई मशीन्स आ गए जिसके थ्रू आप अपना मैन वर्क कम कर सकते हो और टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, दैट्स टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होंगे? रिसेंटली अभी क्या लॉज बन रहे हैं, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज बन रही हैं और वो किस तरीके से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, दैट मैटर्स, तो पॉलिटिकल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स, कस्टमर के रिसेंटली प्रेफरेंसेस क्या हैं, कल्चरल ट्रेंड्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज डेज लड़कियों के बीच में अनदर लेवल का क्रेज है शालिनी फसी और उसके वार्डरोब को लेकर, तो ये एक कस्टमर प्रेफरेंस बन गया। अब जो नए बिजनेस फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं वो आइडियलाइज कर रहे हैं उसके स्टाइल को और उसी के अकॉर्डिंगली क्लोथिंग या एक्सेसरीज बना रहे हैं। देन लीगल फैक्टर्स में क्या क्या लॉफुल ऑब्लिगेशंस हैं, क्या रेगुलेशंस चल रहे हैं और वो आपके बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द 5 फैक्टर्स। नाउ एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब आपको बिजनेस कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए आपको एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के लिए क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस इज स्टडीइंग दीज फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर द बिजनेस। नाउ इसके सोर्सेज क्या हैं? आपको ये एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? प्राइमरी सोर्सेज, सर्वेज, इंटरव्यूज। आप कस्टमर्स का इंटरव्यू ले सकते हो या उनके सर्वेज ले सकते हो जिससे आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिले। सेकेंडरी सोर्स क्या हो सकता है? रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। लास्ट है आपका इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज जो डाटा आप कंपनी के अंदर से ड्राइव करते हो, मतलब इंटरनल जो आपकी कंपनी के अंदर होगा वही होगा, तो उन इंफॉर्मेशन के थ्रू या उस डेटाबेस के थ्रू आप जो इंफॉर्मेशन ड्राइव कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरनल सोर्स। Now your next topic is point to consider while using sources. आपको सोर्सेज यूज करने के लिए क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए? आपका सोर्स हमेशा हमेशा नो मैटर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, हमेशा आपका सोर्स रिलायबल होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। रेलेवेंस टू द बिजनेस, आपके बिजनेस से रेलेवेंट हो, ऐसे नहीं हर कोई इन्फॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो। टाइमलीनेस ऑफ द डेटा, डेटा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जिसकी आप स्टडी करना चाह रहे हो उसी टाइम का है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए अप्रोचेस आप क्या यूज कर सकते हो? सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसमें कि आप रेगुलरली स्केड्यूल्ड एनालिसिस कर रहे हो। एड हॉक अप्रोच, देन व्हेन नीडेड, जब जरूरत है तब कर रहे हो। रेगुलरली नहीं कर रहे, जब जरूरत है तब कर रहे हो। प्रोसेस्ड अप्रोच, कंबाइनिंग मल्टीपल टूल्स लाइक सर्वेज एंड रिपोर्ट्स। प्रोसेस्ड अप्रोच में आप पूरी अप्रोच जो है वो आपकी प्रोसेस है, किन के बेसिस पे जो अलग अलग टूल्स या टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल सर्वेज या रिपोर्ट जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको मिला के यूज कर रहे हो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए। तो ये 3 आपके अप्रोचेस थे। नाउ टेक्निक्स आप क्या यूज कर सकते हो एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए? एक है स्वॉट एनालिसिस और एक है पेस्टल एनालिसिस। स्वॉट आगे बहुत आने वाला है, बट एटलीस्ट यहाँ पर इसका फुल फॉर्म याद कर लो। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। और ये जब आप जॉब करोगे, बिजनेस में आओगे, तब भी आपको बहुत फायदा होगा इससे। इसमें आप क्या करते हो, आप बिजनेस के एनवायरनमेंट में आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं, आपको क्या चीज़ें लिमिटेशंस या आपकी वीकनेस बन सकती हैं वो, और अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्यूचर में क्या मिलेंगी और आपको फ्यूचर थ्रेट्स क्या मिल सकते हैं, इन सब चीज़ों का जब आप एनालिसिस करते हो तो उसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेस्टल। तो पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब आपको याद है हमने अभी 2-3 स्लाइड्स पहले एक जगह पे पढ़ा था जहाँ पर हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो वहाँ पर जो चीज़ हमने पढ़ी वो हम यहाँ पर भी रेफर कर सकते हैं। विच इज़ वाई हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, ETOP, एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोफाइल। अब क्या होता है ये एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोफाइल? A tool used to list all opportunities and threats from the environment। आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी एक लिस्ट बनाने को आप ETOP करते हो, ETOP कहते हो। अब इससे फायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं? हेल्पिंग मैनेजर्स डिसाइड वेयर टू फोकस। अब जब आपके सामने ही लिखा हुआ है कि आपके पास फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और क्या थ्रेट्स, आपको किन थ्रेट्स का रिस्क है आपके पास, तो आप इजीली फोकस कर पाओगे ना, दैट वेयर यू नीड टू वर्क एग्जैक्टली एंड वेयर यू डू नॉट नीड टू वर्क। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एनालिसिस। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स इनसाइड द बिजनेस। हमने इससे पहले भी पढ़ा था इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगी, उसमें वो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जो आपके बिजनेस के अंदर ही ऑपरेट कर रही हैं, जो आपके बिजनेस के अंदर है, आपकी कंपनी के अंदर है, बट वो आपके ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयज़, आपका मैनेजमेंट और आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो। दिस इज इंटरनल एनवायरनमेंट। नाउ इंटरनल एनवायरनमेंट के कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या हैं? हमने जस्ट अभी पढ़ा, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। क्यों? उनके स्किल्स और मोटिवेशन आपको इम्पैक्ट करते हैं, आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिसोर्सेज, आपके पास फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। कल्चर, आपके कॉर्पोरेट का कल्चर क्या है, आपके बिजनेस का कल्चर क्या है, वो भी आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इट इन एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब हमने पढ़ लिया इंटरनल, सॉरी, इंटरनल एनालिसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो इंटरनल एनालिसिस क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द कंपनीज इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस टू अंडरस्टैंड हाउ इट कैन परफॉर्म बेटर। अब जो हमने स्वॉट में पढ़ा था ना, SWOT में, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं, बट बिकॉज यहाँ पर टर्म यूज है ना इंटरनल, तो हम हर चीज़ के आगे इंटरनल यूज कर देंगे। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे कि कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ और इंटरनल वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करना, एग्जामिन करना, जिससे कि हम आगे बेटर परफॉर्म कर सकें, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस। ठीक है, प्रोसेस क्या होगी? अपने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना, अपनी कैपेबिलिटीज एवेल्युएट करना और अपनी कॉम्पिटेंसीज चेक करना। रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने में क्या होगा, आप ये सर्च कर रहे हो कि व्हाट द कंपनी हैज़, कंपनी के पास क्या है। फॉर एग्जांपल आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं,
आपके पास टैलेंट्स क्या अवेलेबल हैं। सेकंड आपका स्टेप है इवैल्यूएट कैपेबिलिटीज, जिसका मतलब आपके पास वो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्या अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका चेक कॉम्पिटेंसीज। अब आप ये चेक करोगे कि आपकी कंपनी कहाँ कहाँ पे एक्सेल करी, कहाँ कहाँ पे कामयाब हो रही है। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट है इसमें टूल्स फॉर इंटरनल एनालिसिस के लिए उन्होंने बोला क्या क्या टूल्स यूज हो सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस जो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब अंडरस्टैंडिंग वेयर वैल्यू इज एडेड इन द ऑपरेशन। आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि आपके ऑपरेशन प्रोसेस मतलब जो भी काम आपकी कंपनी कर रही है उसमें वैल्यू कहाँ पर ऐड हो रही है, उसके बेसिस पे जो आप एनालिसिस करते हो दैट इज नोन एज वैल्यू चेन एनालिसिस। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज एन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या होती है? एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स और सर्विसेज लाइक द ऑटोमोबाइल और टी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब बेसिकली अगर हम सोशल मीडिया की भाषा में या आम लैंग्वेज में बोलें तो आपका जानरा या फिर आपकी नीश। ठीक है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज जो हैं जब वो एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसको आप बोलोगे कि वो उनकी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री बन चुकी है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ गाड़ियां गाड़ियां बना रहे हैं, तो होंडा वगैरह वगैरह ये सब जो है ये एक सिंगल सॉरी एक सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। फोन्स की इंडस्ट्री होती है, टीवीज की इंडस्ट्री होती है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या आ जाएगा? वही जो हम अभी तक जितना भी हमने एनालिसिस को पढ़ा ना, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को फाइंड आउट करना, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना और उनके बेसिस पे वर्क करना ताकि हम प्रॉफिटेबल हो सकें, अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकें या फिर हम अपने गोल्स अचीव कर सकें। तो एनालिसिस जहाँ पर भी आए उसके आगे जो भी वर्ड है, इधर इन्वायरमेंटल एनालिसिस लिखा है, इंडस्ट्री एनालिसिस लिखा है या इंटरनल एनालिसिस लिखा है, डेफिनेशन सब में सेम है, सिर्फ आगे का जो वर्ड है वो सब जगह चेंज कर देना। नाउ आपका है पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो एक पॉटर भाई साहब थे, वो एक मॉडल बना के चले गए हैं और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने 5 फोर्सेस बताई हैं। तो 5 फोर्सेस क्या हैं जो कंपनीज कंपटीशन इंडस्ट्री के कंपटीशन को शेप करती हैं? वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, हाउ इजी इट इज फॉर न्यू कंपनीज टू एंटर द इंडस्ट्री। अब किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो बड़े बिग शॉक्स हैं उनके लिए क्या दिक्कत आ जाएगी कि उसमें कोई न्यू बंदा तो ऐड नहीं हो सकता। न्यू बंदे ऐड होने का क्या दिक्कत है कि कोई नया इंसान आएगा या कोई नई कंपनी आएगी तो वो अपना अलग आइडिया, अलग पर्सपेक्टिव कराएगा जो अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट रिसर्च ज़्यादा सही बैठेगा। ठीक है, तो इसमें एक थ्रेट रहता है कि कोई न्यू कंपनी तो नहीं आ रही। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी। आपकी राइवलरी यानी कि कंपटीशन कितना चल रहा है, किस एक्सटेंट तक चल सकता है कंपटीशन अमंग एग्जिस्टिंग कंपनीज। देन बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, हाउ मच इन्फ्लुएंस कस्टमर्स हैव। अब जो भी इंडस्ट्री आप चालू कर रहे हो या जिस भी इंडस्ट्री में आप हो उसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या है, बायर्स का कितना इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, उस सर्टेन प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर वो कितना बार्गेन कर सकते हैं उसके लिए। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, अब आप सिर्फ बेचते नहीं हो ना, कहीं से तो आप रॉ मटेरियल भी खरीदते हो, तो वहां पर जो सप्लायर है उनका बार्गेनिंग पावर कैसा है ना। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट मतलब आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया बट लोगों ने मार्केट में उसके सब्स्टिट्यूट्स प्रोवाइड करना चालू कर दिया तो आपका बिजनेस तो खतरे में आ जाएगा। तो ये मेन 5 चीजें हैं जो कि आपके बिजनेस को या फिर आपकी इंडस्ट्री कंपटीशन को शेप करते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडस्ट्री एनालिसिस का। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये जो 5 पीज हैं उनके बेसिस पे। न्यू एंट्रेंट्स मतलब वो मॉडरेट होंगी, ब्रांडिंग उनकी अलग होगी, क्वालिटी बैरियर्स आ जाएंगे। राइवलरी मतलब हाई ड्यू टू मैनी प्लेयर्स, अगर बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, कॉन्स्टेंटली ऐड होते जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर तो ज़्यादा राइवलरी हो जाएगी, ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। और यहाँ टी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हम इस एग्जाम्पल में कंसिडर कर रहे हैं। Buyers have moderate power due to price sensitivity. बायर्स के पास ज्यादा पावर नहीं होती बार्गेन करने की, क्यों नहीं होती? क्योंकि चाय तो वैसे ही कम में मिलती है ना। सप्लायर्स, सप्लायर्स के पास भी मॉडरेट पावर होती है, क्यों? जो टी की क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं उस बेसिस पे। सब्स्टिट्यूट्स क्या है?
तो चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी या फिर कोई भी अदर बेवरेज। ये अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस। हमने पहले पढ़ लिया बट हम फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट। इसमें आप क्या कर रहे हो, जितनी भी एक्टिविटीज एक गुड को प्रोड्यूस करने में लग रही हैं, आप उन सबको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि उसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा स्टेज है जो कि उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को वैल्यू कर रहा है, सबसे ज़्यादा उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल डिलीवरी, मतलब जब से आप रॉ मटेरियल लेकर आए हो तब से फाइनल डिलीवरी के बीच में कौन सा ऐसा स्टेप था जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रही है उस प्रोडक्ट में। दिस इज नोन एज वैल्यू चेन एनालिसिस। नाउ क्या स्टेप्स लगते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस को कंडक्ट करने में? ब्रेक द बिजनेस इनटू एक्टिविटीज। आप बिजनेस को एक्टिविटीज में अकॉर्डिंग टू द वेरियस एरियाज दैट अ बिजनेस कवर्स, उसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस को ब्रेक करो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन या बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, देन मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मैनेजिंग ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई वेयर वैल्यू इज एडेड। फिर आइडेंटिफाई करो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू उस प्रोडक्ट की कंप्लीट लाइफ साइकिल में, उसकी कंप्लीट चेन में कहाँ ऐड हो रही है। देन ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव की एक्टिविटीज़। अब इस पूरे प्रोसेस में जो भी आपने एनालाइज करा उसके बेसिस पे आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या कहाँ आपको उसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, वो सेट करो। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स बेस्ड व्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसोर्स बेस्ड व्यू। तो रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या होता है? फोकसेस ऑन द रिसोर्स अ कंपनी ओन्स, लाइक पेटेंट्स, स्किल्स और यूनिक प्रोसेस दैट गिव इट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। रिसोर्स बेस्ड व्यू में आप ये चेक करते हो कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपकी कंपनी के अंदर, जैसे कि आपके पेटेंट्स, स्किल्स या यूनिक प्रोसेसेस जो कि आपकी कंपनी को आपके कंपटीशन को एडवांटेजेस बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री साइकिल। इंडस्ट्री साइकिल क्या होती है? इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप न्यू कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो या उसकी ग्रोइंग स्टार्ट कर रहे हो। ग्रोथ, ग्रोथ में आप फास्ट एक्सपेंशन कर रहे हो। मैच्योरिटी में जब आप थोड़ा स्लो ग्रोथ करते हो बट आपकी डिमांड जो है वो स्टेबल मेंटेन हो जाती है। डिक्लाइन, जब आपकी डिमांड जो है वो फॉल करने लग जाती है। ये इंडस्ट्री साइकिल है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 4 या 5 पीस ऑफ स्ट्रैटेजी। तो 4 पीस ऑफ स्ट्रैटेजी में आता है आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और 5 पीस में क्या होता है, आप वही प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में पीपल ऐड कर देते हो। तो अब ये जो 5 पी है, इनसे आपका क्या होता है, आर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। सबसे पहले आप कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रन करना चाह रहे हो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान रखोगे? आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए? प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको उसको मार्केट में लॉन्च करना है तो आप क्या सेट करोगे? उसकी प्राइस क्या आ रही है? नेक्स्ट कहाँ बेचोगे? प्लेस। फिर अब वो बना लिया आपने, बेचना आपको, तो प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना, तो आप उसमें उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करोगे। एंड फाइनली यू नीड पीपल, यू नीड कस्टमर्स टू बाय दैट प्रोडक्ट, यू नीड सेल्समैन टू प्रमोट दैट थिंग। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल। पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल कहाँ कहाँ पे फोकस करता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो फोकस करता है कॉस्ट लीडरशिप पे, डिफरेंशिएशन पे और फोकस स्ट्रेटजी पे। यानी कि कॉस्ट में आप लीड करो, सबसे बेहतरीन कॉस्ट आपकी हो, डिफरेंशिएशन बाकी की करंट जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनसे आप डिफरेंट हो, और फोकस स्ट्रेटजी, आप एक नीश मार्केट मेंटेन करके रखो। नाउ आपका लास्ट टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ऐसा एनालिसिस जिसमें आप आपके कंपनी के या आपके बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को मिला के उनका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है वो पता लगा रहे हो। दैट्स स्वॉट एनालिसिस। दिस इज फॉर टुडे। थैंक